यं कलि रूप शरीर न धरत। यदि इस कलयुग में श्रील रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते, तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक कौन कपाट उघाड़त। अगर श्रील रूप गोस्वामी नहीं आए होते इस कलयुग में, तो उस ब्रज प्रेम का जो कपाट है, जो दरवाज़ा है, उसको कौन खोलता, उसके विषय में कौन बताता, उस ब्रज के भावों के विषय में, वृंदावन की भक्ति के विषय में, उस ब्रज प्रेम का जो दरवाज़ा है कौन खोलता अगर रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते। को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत ब्रजनीत, को जानत राधा माधव रति, को जानत सोई प्रीत। अगर श्रील रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते, को जानत मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन को कौन जानता अगर श्रील रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते। को जानत राधा माधव रति, राधा माधव की जो रति है उसको कौन जानता अगर रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते। आ रहा समझ में? जो राधा माधव की रति है, राधा माधव की रति क्या है, इसको कौन जानता अगर रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते। क्या है राधा माधव की रति? श्रील रूप गोस्वामी ने वर्णन किया। क्या वर्णन करते हैं वो? 5 प्रकार के भावों के भक्त हैं। कितने प्रकार के भक्त हैं? 5 प्रकार के भाव। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। ये 5 प्रकार के भाव वाले भक्तों के बीच में कृष्ण बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? कृष्ण। और साथ ही साथ भयानक रस भी है। अघासुर मुख खोल के खड़ा हुआ है। भयानक भाव, भयानक रस। और शांत भाव के भक्त भी हैं, दास्य भाव के भक्त भी हैं, सख्य भाव के भक्त भी हैं, वात्सल्य भाव के भक्त भी हैं और माधुर्य भाव के भक्त भी हैं। इन सभी भावों के भक्तों के बीच में कौन बैठे हैं? कृष्ण बैठे हैं। और दूर भयानक रस भी है। अघासुर मुख खोल के बैठा है। इन सब रसों के भक्तों के बीच में कृष्ण बैठे हुए हैं। लेकिन तब भी उनकी जो नज़र है वो कहाँ जाती है? दूर कुंज में श्रीमती राधिका जी बैठी है, उनकी तरफ जा रही है। सामने यशोदानंद बैठे हैं, सख्य भाव के भक्त बैठे हैं, वात्सल्य भाव के भक्त बैठे हैं, दास्य भाव के भक्त बैठे हैं, लेकिन किसी की तरफ उनकी नज़र नहीं जाती। सबके बीच में बैठने पर भी दूर कुंज में राधा रानी की ओर उनकी दृष्टि जा रही है, उनका मन जाता है, उनकी नज़र वहीं जा रही है। इसी को कहते हैं राधा माधव रति। कैसा माधव का राधिका जी के प्रति प्रेम है, भाव है, रति है, किस दृष्टि से जो है रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। ऐसा उनका वर्णन जब रूप गोस्वामी जी अपने ग्रंथों को लिखते थे टेर कदम्ब पर बैठकर, तो जिस समय विरह के श्लोक लिखते थे उस समय पेड़ के पत्ते सूख जाते थे, और जब राधा कृष्ण का मिलन संबंधी श्लोकों को लिखते थे तो पेड़ों में हरे हरे पत्तियां अपने आप आ जाती थी। ऐसी उनकी कविता, ऐसी उनकी रचना की विशेषता श्रील रूप गोस्वामी जी की। तो को जानत राधा माधव रति, कौन जानता उस राधा माधव की रति अगर रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते।